अभी तक आपने सुना कि नवाबजादी नुसरत पर एक पुरस्कार शख्स आशिक हो गया था, जो बंद कमरे में दर आता उसे हर मुसीबत से बचा लेता। उसी ने बताया कि वो शीशनाग है जो 100 साल बाद इंसान के रूप में आ सकता है। उसके दुश्मन सपेरे उसे पकड़ने के लिए जाल फैला रहे हैं, जादू और मंत्र का जाल। उसने कहा कि वो तुम्हारे जरिए मुझे फांसना चाहते हैं, इसलिए होशियार रहना। नुसरत लखनऊ की दरगाह हजरत अब्बास पर आई हुई थी कि वापसी में तांगे वाले मज्जन मियां रास्ता भूल गए और एक जंगल में पहुंच गए। वहां उन्हें एक झोपड़ी नजर आई। वो तीनों झोपड़ी में रास्ता पूछने गए थे कि छत फाड़कर इंसानी हाथ पैर, धड़ और सर गिरा। फिर हाथ पैर जोड़कर बेसर का आदमी बन गया। एक तरफ से बेसर का आदमी और दूसरी तरफ से कटा हुआ सर नुसरत पर हमला करने बढ़ाए। नुसरत ने उस पर डंडे बरसा दिए। सौलत बीबी ने जैसे ही आयतुल कुर्सी पढ़ी, सारा मंजर गायब हो गया और वो तीनों पुल गुलाम हुसैन के नजदीक खड़े हुए थे। अब आगे की कहानी सुने। मैं ही नहीं, सौलत खाला और मज्जन मियां भी उस अजीब बात पर हैरान थे कि सब क्या हो रहा है। अगर ख्वाब था तो इस ख्वाब में हम तीनों कैसे शरीक थे? ये क्या था सौलत जी? मज्जन मियां ने पूछा। लगता है कोई आखिरी चक्कर है। चल जल्दी लौट कर घर चल, घर लौट चल। मैं जाकर 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ना चाहती हूँ। अल्लाह का ये एहसान है कि उसने रहम किया और हम लोगों की जान बच गई। सौलत बीबी ने कहा। ये घोड़े कहाँ गए? मज्जन मियां ने इधर उधर देखते हुए कहा। बग्गी सामने खड़ी थी मगर उसके घोड़े गायब थे। ऐसे वक्त में मुझे अम्मी जान की कही बात याद आ गई। वो कहा करती हैं कि आसेब की आहट कुत्ते और घोड़े फौरन पहचान लेते हैं। शायद खौफ ने ही घोड़ों को भागने पर उकसाया था। बगैर घोड़े के बग्घी का चलना नामुमकिन था और बगैर बग्घी के हमारा, क्योंकि बेपर्दगी रुसवाई का सबब बन जाती। अब क्या किया जाए? मैं बग्घी के पास खड़ी सोच ही रही थी कि मज्जन मियां ने कहा, बीबी तुम बग्घी में बैठो, मैं घोड़े तलाश करने जा रहा हूँ। मैं बग्घी के अंदर बैठी थी मगर मेरा जहन कहीं और था। मैं उसी वाक़े पे गौर कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। हम पर ऐसी उस्ताद क्यों आ पड़ी है? वो पुरस्कार हस्ती कौन थी? दोस्त या दुश्मन? अभी इसी बात का जवाब तलाश कर रही थी कि मज्जन मियां आते हुए नजर आए। उन्होंने घोड़े तलाश कर लिए। मज्जन मियां ने घोड़ों को बग्घी में जोता और वापसी के लिए बग्घी मोड़ ली। बग्घी चली तो फिर वही शोर शुरू हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शोर खुद ही कम होता चला गया। फिर ऐसा लगा जैसे कोई औरत हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है। पाजेब की दिल फरीब व मशहूर कुन झनकार उसकी आमद का पता दे रही थी।
छन 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 पूरा जंगल उसी आवाज से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था कि कभी वो औरत दाहिनी जानब की झाड़ियों को पार करती है और कभी गुमान होता बाईं तरफ खड़ी है, चल रही है, बढ़ रही है। पता नहीं क्यों ये झनकार मुझे जानी पहचानी सी लगी। मैं सोचने लगी इस रिदम की झनकार मैंने कहाँ सुनी है। तभी जहन में छनाका सा हुआ और मुझे याद आ गया कि ये झनकार तो मैंने उस वक्त भी सुनी थी जब मैं अलीगढ़ में थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बराबर कोई आकर बैठ गया। मैंने अंधेरे में टटोल कर देखा, वाकई कोई मेरे बराबर में आकर बैठ गया था। फिर मुझे एक जानी पहचानी सरगोशी सुनाई दी। ये तुमने क्या कर डाला? मैं तो प्यार का भूखा हूं। तुमने प्यार के बदले प्यार देने की बजाय मेरी मौत का सामान कर दिया। मैंने जवाब नहीं दिया, खामोश से उधर ही देखने की कोशिश कर रही थी। मुझे हैरत भी थी, मेरे सामने वाली सीट पर सौलत खाला बैठी थी। उन्होंने भी कुछ पूछा नहीं था। ऐसी लाताल्लुक बनी बैठी थी जैसे उन्हें अभी तक एहसास ही नहीं हुआ है कि बग्घी में एक गैर मर्द आकर बैठ गया है। मैं उसे देख नहीं पा रही थी, मगर महसूसात बता रहे थे कि ये वही है जिसे मैंने अपने दिल के करीब पाया है। ये महफूज है। महफूज का खर्म ख्वाब आफरी था, मगर उस वक्त उसके लहजे में छपा कर्म मेरे दिल में कसक पैदा कर रहा था। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? कोई तकलीफ है क्या? ये देखो, कहकर उसने मेरे हाथ को पकड़कर अपनी पीठ पर रख दिया। वहां खून की चपचपाहट थी। मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। देखा, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें कब अकल आएगी? क्यों तुमने दरगाह पर जाकर दुआ मांगी कि मौला मेरी हिफाजत कीजिएगा? ओह, तो ये उसी का नतीजा है, मैंने अफसोस भरी लहजे में कहा। और क्या, तभी तो मुझ पर कोड़े बरसाए गए हैं। अब ऐसी गलती कभी ना करना। अच्छा, मैंने वादा कर दिया। और अगर तुम वहां ना जाती तो मैं फौरन मदद को आ जाता। उस बदमाश ने तुम्हारे गिर्द जो माया जाल फैलाया था उसे मैं खत्म कर देता। बड़ी बी को कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना होती। महफूज की आवाज सुनाई दी, ऐ तुम ये क्या बड़बड़ कर रही हो? सौलत खाला की आवाज सुनाई दी। मैं सहम कर रही। डरो नहीं, मेरी आवाज तुम्हारे अलावा और कोई नहीं सुन सकता। उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा। तुम अब मजीद नीची आवाज में बातें करो। हाँ, मैं ये बताने आ गया हूं कि तुम डरना नहीं। तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। थोड़ी सी परेशानी जरूर है, मगर मैं उसे कामयाब होने नहीं दूंगा। मैं अभी उससे बातें कर ही रही थी कि पता नहीं सौलत खाला को क्या सूझी और उन्होंने चारों कुल पढ़ना शुरू कर दिया। उफ, मैं चला। ओह,
हाय, बड़ी तकलीफ दे रही है ये बुढ़िया। ये तो अजहर मिन शम्स था कि वो गैर मरई मखलूक है, शीशनाग है, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए अच्छे जज्बे हैं। वो मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। शायद उसे मुझसे प्यार हो गया है। ऐसी कई कहानियां याद आई जिनमें किसी खूबसूरत लड़की पर जिनज़ादे आशिक हो गए। क्या सोचने लगी? उसने पूछा। तुमने अपना मुकम्मल तारुफ तो कराया ही नहीं, मैंने सरगोशी में कहा। नाम सुन चुकी हो, कुछ हद तक मेरी कहानी भी सुन चुकी हो। तुम्हारा आशिक हूं। इश्क में दीवाना बनकर खतरों से खेलने तुम्हारे पास आता हूं। अच्छा, तो तुम मुझे खिलौना समझने लगी हो, मुझसे खेलने आते हो, औरत को खिलौना समझते हो? मैंने गुस्सैली आवाज में कहा। हम लोग औरत को खिलौना नहीं समझते। औरत तो काबिल एहतराम हस्ती है, अवतार पैगंबर जनती है, उसके कदमों तले जन्नत है। ये तो तुम लोग हो, तुम खुद को अशरफुल मखलूकात कहते हो, जो बड़े फख्र से कहते हैं जवान हो या बुढ़िया, कुछ भी हो औरत जहर की है पुड़िया। औरत के कदमों तले जन्नत है कहकर खुद औरत की जन्नत में आग लगाते हो। उसकी आवाज में दबा दबा सा जोश था। फिर तुमने ये क्यों कहा कि खतरे से खेलने आते हो, जबकि तुम मुझसे मिलने आते हो? ये सच है कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ, मगर यूं इंसानों की बस्ती में आना क्या खतरों से खेलना नहीं है? ए बीबी, क्या तुम पागल हो गई हो जो अकेले अकेले बड़बड़ किए जा रही हो? सोलत खाला ने फिर कहा। सावन गा रही हूं, मैंने बहाना बनाया और महफूज की जानिब मुतवज्जा हो गई। वो कुछ कह रहा था, उसकी आवाज बड़बड़ाहट कुछ ऊंची हो चुकी थी, मगर समझ में नहीं आ रही थी। बड़बड़ाते बड़बड़ाते अचानक वो गायब हो गया। बग्घी जो अब तक रुकी हुई थी चल पड़ी। कुछ ही देर में हम मौलवीगंज पहुंच गए। मौलवीगंज से मेन रोड के जरिए हम झंडे वाले पार्क की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोचा था कि अमीनाबाद कुछ वक्त गुजार आऊं, लेकिन आज मुझे उधर जाते हुए खौफ आ रहा था। थोड़ी देर कबल जब हजरत अब्बास की दरगाह पर गई थी तो महफूज ने कहा था कि उसे कोड़े लगे हैं। अमीनाबाद जाने से भी कहीं उसे कोई तकलीफ पहुंचे तो। इसी ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया था और मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जल्दी घर चलिए। सौलत भी ने मुझे बेचैन देखकर मज्जन मियाँ से कहा कि वो बग्घी को घर की तरफ मोड़ ले। बग्घी विक्टोरिया स्ट्रीट पर मुड़ गई। आयशा के ससुराल पहुंचकर मुझे चैन आया। मैंने खुद को अंदर से टटोला तो अपने दिल में महफूज के लिए अच्छे जज्बात मिले। मैं समझ गई कि उसके लिए मेरे दिल में भी मोहब्बत के सूते फूट पड़े हैं। मैं भी उससे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन क्या करती कि वो इंसान नहीं था। इसी दौरान एक और अजीब वाक़या रोनुमा हो गया। महफूज पर क्या गुजरी नुज़हत अमीनाबाद
पहुंची तो उसने खुद को बेबस क्यों महसूस किया, कहानी अभी जारी है। बकिया वाकयात आइंदा वीडियो में मुलाहिजा करें।